हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय के बैच में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चल रहा था। उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, आज उसी के आगे से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा उसका, एक व्यक्ति को एक वस्तु 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई प्यारे बच्चों? 30%। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हर चीज अपने आप में 100% है। तो 100 में से हम जब 30 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा हमारा? 70% आएगा। 70% ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 700 है। आई बात समझ? चलिए अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो। मींस हमें इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 130। देखो 1% अगर हम फाइंड करेंगे इसका तो 700/70। हमें कितना फाइंड करना है प्यारे बच्चों? मैंने क्या बताया था, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगी तो माइनस करके निकालेंगे। तो हमें 130% अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा 30% लाभ पर जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। देखिए इधर 7, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। ये कितने बार कैंसिल आउट हुआ? 10 बार। तो 10 की गुणा 130 से करेंगे तो हमारा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 1300 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया हाँ या नहीं? तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है। ठीक है, 15% का लाभ पाने के लिए उसे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कितने में बेचना होगा? यहां पे आएगा आपका कितने में बेचना होगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहां पे क्या 5% का प्यारे बच्चों लाभ है। 21,000 रुपए में बेचा किसी वस्तु को, 5% का लाभ हो गया। इसका मतलब 21,000 हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 105%। 105% क्या है हमारे पास? 21,000 है। हमें कितने का प्रॉफिट करना है? 15%। कितने का? 15% अगर बेचें तो वो कितने में बेचना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका 1% फाइंड कर लो। कितना? 21,000 बेटा बटे में कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है, 15%। मैंने क्या करा, 15% अगर लाभ है तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। 100 में जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 115%। 115%। तो प्यारे बच्चों 21,000 बटे में 105 और गुणा में बेटा 115। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो बेटा 105, ठीक, यहां से 105 दूनी कितना होएगा? 210 हो जाएगा। तो 210 मीन्स यहां से हमारा आएगा 200। और इस 200 की गुणा जब बेटा हम किससे करेंगे? 115 से अगर हम करें तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा? देखिए 115 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 230। तो ये आ गया और 2 जीरो यहां पर है। तो बेटा हमारा उत्तर आ जाएगा 23,000 रुपए। अगर उसे 15%, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 15% लाभ पर बेचना होगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा? वो 23,000 रुपए में बेचेगा। बोलो हाँ या ना? चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपना हस्तशिल्प रुपए 720 में बेचता है, कितने में बेचेगा? 720 में। तो उसे 25% की हानि होगी। तो प्यारे बच्चों कितने की हानि हो गई? उसे 25% की हानि हो गई। 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? मीन्स he would lose 25%, to gain 25% the selling price is, मीन्स एसपी हमें ज्ञात करना है इसका। तो देखेंगे इधर, देखिए he would lose 25% की हानि हो गई प्यारे बच्चों।
तो ये यहां पर कितना आएगा 75%। बोलो हाँ या ना। 75% हमारा कितना है 720 है। ठीक है, 25% की हानि पे बेचा 720, तो मतलब 75% हो गया उसका। अब हमें इसका 1% ज्ञात कर लो आप, तो बेटा ये कितना आएगा 720 और बटा में 75। ठीक है, 720 बटे में 75। हमें क्या करना है 25% का लाभ ज्ञात करना है। बेटा मैंने क्या बताया था, लाभ करना तो 100 में जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 125। 720 बटे में 75 गुणा में 125। बोलो हाँ या ना। ठीक है, जितना भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसी के बेस पे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 25 3 जा 75, 25 दिया 75, और बेटा 25 पंजे 125 आ जाएगा। अब इस 3 से किसको कितनी बार 24 मीन्स 240, और 24 5 जब बेटा कितना होता 120 होता। 200 जब हम 240 की 5 से गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। बोलो हाँ या ना। क्या ऑप्शन सही है हमारा 1200 का मतलब बेटा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। एक वस्तु को रुपए 1400 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई। सेम ही क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल। 30% की हानि हुई का मतलब है 70% में बेच दिया भाई उसने। 70% की जो कॉस्ट है वो कितना है 1400। 1400 रुपए में बेचा तो 30% क्या हो गई हानि हो गई। इसका मतलब कितना है वो 70% ही 1400 रुपए है। अब 1% फाइंड कर लो 1400 बटे 70। फिर हमें कितने का लाभ कमाना एक 30% का, तो बेटा 130% फाइंड कर लो इसका। 1400 बटे में 70 अब गुणा में 130। बेटा ये 0 से 0 कैंसिल आउट करो, और ये 7 2 जा 14। तो बेटा 20 की गुणा जब हम 130 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2600। 2600 रुपए में जब उसको बेचेगा तो बेटा कितना 30% का उसे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल बी सोल्ड एट मोर और लॉस। ये मोर और लेस वाले हैं। कैसे हैं क्वेश्चन, मैंने टाइप वाइज आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। अब दूसरा टाइप है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। देखिए एक वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹10 है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर दे रखा है हमें। सब मान लेते हैं सेलिंग प्राइस बेटा एक्स है। कितना है एक्स है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इन्होंने 15% प्रॉफिट एंड 10%। दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है। अगर मैं इसको देखिए 15% ऑफ एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 है। सही है, तो बेटा 15% अपॉन 100। ठीक, एक्स माइनस 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स। बेटा ये कितना 10 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15x और बेटा माइनस का 10x बटे में 100 इज इक्वल टू 10। ठीक, क्या करेंगे आगे इसका, ये 5x आया यहां से अपॉन 100
इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 10 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 5। 5 टू जा बेटा कितना हो जाएगा 10। तो x की जो वैल्यू आई है कितनी हो गई 200। बोलो हाँ या ना। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितना है 200 है। ठीक है, कितना आ गया 200। अब देखिए इसको हम अगर डायरेक्ट करें, डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो इधर देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए 15%, 15% और ये 10% का डिफरेंस ही दोनों में क्या है बेटा 10 है। तो 15 माइनस 10 करो बेटा, 5% क्या हमारे पास, ये हमारा है 10। हमें कितने प्रतिशत निकालना है यहाँ पर 100% निकालना। तो बेटा 10/5 और गुणा में 100। तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों 200 आंसर आ गया डायरेक्ट। बोलो हाँ या ना। देखो इधर, ठीक है। उस तरीके से मैंने ये आपको समझाने के लिए कहा डिटेल में, बाकी आप उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹240 इफ द प्रॉफिट इज 20%। बेटा प्रॉफिट कितना 20% का है। द सेलिंग प्राइस इज, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, देखेंगे सीपी, बेटा सीपी और माइनस एसपी। ये हमें क्या दे रखा 240 दे रखा है। ये सीपी माइनस एसपी होता क्या है, अच्छा ये बताओ। ये बेटा लॉस का ही तो है। इसका मतलब 240 रुपए हमें क्या गिवन है यहां पर, लॉस गिवन है। सही है, क्या गिवन है, लॉस गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इफ द प्रॉफिट इज 20%, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 240, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य हमें एक्चुअली में जो निकालना है वो हमें क्या फाइंड करना, सेलिंग प्राइस। यहां पर प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, वो हमारे पास कितना है 20% है। ठीक है, ये हमारे पास सब कुछ गिवन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। लॉस 240 है। अगर हम इसका देखिए प्रॉफिट परसेंट सीपी नहीं दे रखा है, बनना तो कुछ बात बनती। तो इसमें हम करते हैं क्या, अच्छा सीपी नहीं दे रखा है, लॉस दे रखा है, सीपी डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। बेटा थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, मैं चेक करूंगा कहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 20% हानि पर बेचने पर मिलने वाले लाभ से 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य है। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। एक आर्टिकल को 20% पर 20% गेन पर मींस लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया x और बेटा 120 बटे में 100, ठीक, इज इक्वल टू क्या है ये x, ये 20% लॉस है तो बेटा 80 बटे में 100, यहां पर 60 रुपए। तो ये इसके साथ दोनों बराबर हो गए। देखिए अगर 20% लाभ पर बेचा गया और वो 20% लॉस पर बेचा गया तो ये इन दोनों का क्या हो गया, अंतर आ गया। क्या आ गया, अंतर। बेटा क्या आ गया, अंतर आ गया। अब देखेंगे इधर, हम इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये देखिए 120 बटे में 100, ये x माइनस 80 अपॉन 100, ये x इज इक्वल टू 60 आ गया।
यहां से एलसीएम लेके जब हम करेंगे तो बेटा इसको सोल्व जब करेंगे 40/100 और ये x इज इक्वल टू 60 आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 100 गुणा में 100 और बटे 40। बेटा एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से ये कितने बार कट गया? 25 बार, और 25 छक्का कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा आ गया 150 रुपए। हमसे जो सेलिंग प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो वो कितना होगा बेटा? इसका 150 रुपए आ जाएगा। बोलिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने एक और। ये था आपके सामने आज का सेशन। काफी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।